यो वीडियो देखियो भाई, बैंक दौड़न लग रहे हैं। हर आने वाले टाइम में बिल्कुल ही दौड़ जाएंगे। और यो ताज़ा खबर है, मोदी हर किसी की बात का जवाब नहीं देते, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। ठीक है, इतना दम तो चलो है ही नहीं, ये तो एक सवाल का जवाब नहीं दे सकते आम बंदे की भी। और भाई जौन सी कॉकरोच जनता पार्टी बन रही है, पहला परख लो अच्छी तरह क्या इनके इरादे हैं, फिर अपना सपोर्ट करियो पूरी। हाँ, बाकी युवा जिस तरह नेपाल में पलटा है ना हिसाब किताब, उसी तरह इंडिया में भी होने वाला तैयार है। लो भाई, आ गई बैंक की तरफ से बुरी खबर। जी हाँ, सबसे बड़ा बैंक इंडिया का 6 दिन के लिए बंद। इंप्लॉई प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं वो बाद में बताऊंगा, लेकिन 6 दिन के लिए बैंक बंद हो रहा है। कहा जा रहा है क्योंकि कल जैसे कि सैटरडे है, 4th सैटरडे बंद ही होता है बैंक, और संडे भी बंद होता है। मंडे और ट्यूसडे क्या कह रहे हैं ये कि इंप्लॉई प्रोटेस्ट करने जा रहा है। ठीक है, फिर 27-28 को क्या है, 27-28 को कह रहे हैं बकरा ईद की छुट्टी है। किसी राज्यों में 27 की होती है, किसी राज्यों में 28 की होती है, इसलिए हम 28 तक ही बंद कर रहे हैं। देख रहे हो, इशारा देख रहे हो? नहीं, बट मैं तो पैनिक क्रिएट करता हूं भाई, मेरी मत सुनो, 2 महीने से तुम्हें आगाह कर रहा हूं। ये देखो वीडियो आगे की बताता हूं। बैंकों में कम से कम पैसा डालो, बैंक्स में कम से कम पैसा डालो, उतना ही डालो। 10-5 हजार रुपए जितनी तुम्हें डेली की जीपे वीपे करने की जरूरत हो, उससे ज्यादा पैसा मत रखना। ये मैं अपने भाइयों को एक सलाह दे रहा हूँ, मेरी सलाह है ये। ठीक है, तो 2-3 वीडियो डाल चुका हूं मैं, पर मैं तो पैनिक क्रिएट करता हूं। सबसे बड़ा बैंक, उसके एम्प्लॉय कहां जा रहे हैं? प्रोटेस्ट पे, हड़ताल पे। अब एक बात देखो, 23 तारीख से लेकर 28 तारीख तक बैंक बंद, 6 दिन के लिए। ठीक है, हाँ, वो 4th सैटरडे रविवार, फिर इतने में दोबारा वीकेंड आ जाएगा। समझ रहे हो ये हुआ कैसे? अब तुम्हें बताता हूं एम्प्लॉय क्यों कर रहे हैं। एम्प्लॉय कह रहा है कि भाई हम पे बहुत प्रेशर है इंश्योरेंस पॉलिसी वॉलिसी बेचने का, और नई हायरिंग ये कर नहीं रहे हैं, हम पे प्रेशर डाल रहे हैं, थोप रहे हैं कि भाई जा इंश्योरेंस करवा, दुनिया की पॉलिसी बिकवा, बट कोई लेने को तैयार नहीं है। सब बैंकों से पैसा निकाल रहे हैं अपनी, मैं कैसे बेचूं? इसलिए वो कह रहे हैं कि भाई हम जा रहे हैं धरने पे। ठीक है, और ये भी कहा जा रहा है कि भाई जो पेंशन वेंशन से रिलेटेड इशू थे वो भी पूरे नहीं कर रहे, टाइमिंग को लेकर भी दिक्कत हो रही है। सबसे बड़े बैंक में दिक्कत आई है, इंडिया के सबसे बड़े बैंक में। बोला था ना कि जब जहाज डूबता है सबसे पहले चूहे भागते हैं, बैंक सबसे पहले भागता है, याद रखना। और ये तो सरकारी बैंक था इंडिया का बहुत बड़ा। मैं पैनिक क्रिएट नहीं कर रहा हूं, ये तो मैं इसकी बता रहा हूं जो हिंदुस्तान टाइम्स बता रहा है, ये न्यूज है। और सबसे बड़ी बात बताऊं, सैलरीज में भी इशू आ रहा है एम्प्लॉय की, जिसके लिए बंदा मेहनत करता है कि 2 पैसे मुझे मिलेंगे, वो भी ये हो नहीं रहा टाइम पे। पेंशन और सैलरी में सबसे बड़ी रुकावट आ रही है, ये एम्प्लॉइज का कहना है, मैं नहीं कह रहा, इसके मुताबिक कह रहा हूं मैं तो, जो न्यूज आ रही है। ठीक है, बट ये हुआ कैसे भाइयों? मैं आपको पहले से, मैं तो भाई मार्केट देख के बता रहा था कि फॉरेन इन्वेस्टर भाग रहा है, और जो इंडिया के हैं उन पे पैसा खत्म हो गया है, पैसा कोई इंटरेस्टेड नहीं है नए स्टॉक या कोई भी कंपनी में स्टॉक खरीदने में, या किसी कंपनी में पैसे लगाने में नया इन्वेस्टर इंटरेस्टेड है ही नहीं, पैसा निकल रहा है। 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक का डाटा दिखाया था पहले भी, अब भी दिखा रहा हूं, 61,000 करोड़ रुपया कैश निकला है। कहां से? एटीएम से, बैंकों से। ये कौन निकाल रहा है? बड़े आदमी निकाल रहे हैं। और ये बड़े आदमी निकाल क्यों रहे हैं? क्योंकि तुम्हारे फुप्पा ईरान ने बोल दिया अगर अब की बार युद्ध करा तो मैं तुम्हारी 3-5 कर दूंगा, नीचे से तार काट दूंगा इंटरनेट की। और एक्सपर्ट्स और मेरा भी और सबका कहना यही है कि अगर वो तार काट दी गई, सबसे पहले बैंक उड़ जाएंगे। ट्रांजैक्शन तो इंटरनेट के थ्रू ही होती है। तुम जैसे को तो आईपीएल में लगा रखा है, आईपीएल में देखते रहो, सूर्यवंशी की 100 देखते रहो, चौके छक्के देखते रहो, और पीछे से तुम्हारी क्या काटी जा रही है जेब और कट जाएगी, पता भी नहीं लगेगा। बड़े आदमियों को पता है, पर मिडिल क्लास को तो इसी में उलझाए रखते हैं। देखो बढ़िया।